हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके जीवित वचन, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए तमाम मनुष्य तक पहुंचा सकें। हम धन्यवाद करते हैं। आज इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पांव तले की चौकी है। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह आपका वादा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके सामने आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके यहाँ सौंपता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली, अपनी कलीसिया, एक एक जन को, देश और दुनिया को, एक एक मनुष्य को आपके चरणों पर लाता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आगे समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा इंसान पर आएँ और समाज संचालन आप करें। विशेषकर मैं अपने आप को आपके यहाँ सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मगर मेरा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के में 1000 गुना फल लेके आए। सबको वचन सुनने वाले कान वचन ज्ञान वाले हृदय देना, जिसकी माँ से चिंता से याद करना, जिसकी आरती से समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाइयाँ प्रचार कर सब कुछ आपकी महिमा के लिए आप गवाने पाए। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बातचीत करें और कोई भी छूछे हाथ खाली आके यहाँ से जाने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु जी एक एक जन को आप आशीष दें। मैं अपनी बुद्धि को, अपने प्रभु जी सोच विचार को, अपने दिल को और प्रभु जी अपनी ज़ुबान को मान परमेश्वर आपके हाथों सौंपता हूँ। चाहता हूँ आप दयावरा हाथ बढ़ा के आशीष दीजिए। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चाहते हुए सब कुछ अपने उद्धार करते अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो काम और उसका 7 अध्याय 48, 49, 50। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा कि प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी पटरा चौकी है। मेरे लिए तुम मनुष्यों, तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम, मेरे लेटने का, आराम करने का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई बनी? ये सारा सौरमंडल मेरे हाथ का बनाया बनी। मैं इतना विशाल, इतना बड़ा हूँ कि पूरी धरती पर सिर्फ मेरे 2 चरण आते हैं। यदि मैं लेटना चाहूँ तो कहाँ पे मैं विश्राम करूँगा? तो परमेश्वर इतने महान, इतने विशाल हैं। उनकी बनाई हुई इतनी गैलेक्सी जिसे कहते हैं सौरमंडल इतना बड़ा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकता। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया जी हम कब तक ठीक हो जाएंगे। और मैं परमेश्वर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। रोमियो 11 अध्याय और उसकी 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, जिनकी कोई था पा ही नहीं सकता कि ये धरती से आकाश की ऊंचाई कितनी। कोई इसके बारे में बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं नाप पाए। ये नीला आकाश कहाँ शुरू, कहाँ ख़त्म, कहाँ सिरा, कहाँ इसका अंत, नहीं माप पाए। आकाश में कितने तारे हैं, अनगिनत, असंख्य, अनकाउंटेबल। सूर्य कितना बड़ा है और कितना गर्म है, उसको जाके कोई फीते से नाप के आए। तो जो मनुष्य अल्फा ओमेगा, आदि, अंत और प्रथम और अंतिम है और जीवित है और पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है, उसी अति पवित्र परमेश्वर ने, जिनका नाम
यहोवा जी है, यहोवा यिर्रे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यहोवा और उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, तो उन्होंने अपने बड़े नाम से बढ़कर इस वचन को महिमा दी। तो जब हम इस वचन को सुनते हैं तो रोमियो 10:17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। ये वचन अति पवित्र है। हालेलुया। इसलिए इस वचन की कोई भी खिलाफत नहीं कर सकता, कोई इसकी निंदा आलोचना बुराई नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। और यदि किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो उसकी सज़ा ना तो इस लोक में ना परलोक में, दोनों जगह क्षमा किया जाएगा। पराये लोग जहाँ आत्माएं जाएंगी, हालेलुया, स्वर्ग तो परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी के बांधले की चौकी है, और जो है अधलोक जहाँ नर्क है, और भी कई लोग हैं। इसलिए वो परलोक के बारे में कोई नहीं जानता, उस पराये लोक के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परलोक लिखा गया है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, उसकी था कोई नहीं पा सकता, और उसके मार्ग कैसे अगम है, जिनके बारे में कोई ढूंढ नहीं सकता। कब एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा रास्ता, तीसरे से चौथा, युक्ति में से युक्ति, युक्तियों में से युक्ति निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर युक्तियों में से युक्ति निकाल देता है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, यीशु मसीह और यहोवा जी की बुद्धि को किसने जाना, या उस जीवित परमेश्वर का मंत्री सलाहकार कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी की महिमा युगान युग होती है। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए। हालेलुया। और हमारा काम है कि हम इस वचन को सुने और इस वचन का भय माने और जल्दी जल्दी अपने पापों से पश्चाताप करें और मन फिराएं और लौट आए। प्रेरित काम 3:19 पे लिखा है, और मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो मैं मत्ती की पुस्तक पे आऊँगा, बारह अध्याय और 29 आयत से, या क्यों कर, या किस प्रकार कोई किसी मनुष्य किसी बलवंत के घर में, ताकतवर के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। तो जब भी कोई चोर या डकैत किसी घर में डाका मारता है या लूटपाट करता है, तो सबसे पहले उसे बंधक बनाता है, गन पॉइंट पे लेके या कोई हथियार के पॉइंट पे लेके, फिर उसके हाथ पैरों को बांध के, उसके मुंह पे टेप लगा के उसका कत्ल नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि बस ऐसे डर के मेरा काम बन जाए, मैं तो सिर्फ चोरी करने आया। और यदि उसको लिपट जाओगे, कूद जाओगे, तो अपनी जान बचाने के लिए तब भी तुम्हें डराएगा, दाएँ बाएँ आपके हाथ पैर पे कोई छुरा चाकू मारेगा, ब्लेड मारेगा, उस तरह मारेगा। लेकिन जब आप उसको पूरी तरह पकड़ ही लोगे, तब उसे पता है कि अगर आज मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा, नहीं तो ये मारा जाएगा। तब वो अंत में किसी की हत्या करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि ना वो किसी को घायल करे और ना वो किसी की हत्या करे, सिर्फ उसे बंधक बनाता है। और बंधक कैसे बनाता है? किसी हथियार के दम पर उसको पहले डराता है, उसके मुंह बांधता है, हाथ बांधता है, और उसके पैरों को बांध के किसी बाथरूम में, किसी किचन में, छोटी जगह में बंद कर देता है। और लिखा है, या किस प्रकार क्यों कर कोई किसी मनुष्य किसी बलवंत ताकतवर के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को, ताकतवर को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। अगर वो ताकतवर व्यक्ति बंधक बन गया तो बंधक होने के बाद वो कुछ नहीं करता। ये सोचता है ठीक है, जान है तो जहान है, ज़िंदगी में मेरी जान बच रही है, जान रहेगी तो मैं और कमा लूँगा।
कहता लूट लो, घर की चाबी कहाँ है, वहाँ है, सब बताता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने भी इस बाइबल के अंदर एक सबसे प्यारी ताकत दी है शैतान को बांधने के लिए, जो कि मत्ती 18 की 18 आयत पे लिखा है। और यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम एवरीवन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कभी मत कहना कि यीशु मसीह आप इस जगह को शैतान को बांधिए, या आप इस जगह की हमारी इस परेशानी को बांधिए। यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो दिया जाए, आप अपने मुंह से मांगोगे तब आपको मिलेगा, खटखटाओगे तब आपके लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है यीशु मसीह से, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है उस परमेश्वर को, परमेश्वर उसको कभी ना कभी अपने तरीके से, जब उन्होंने समय ठाया है सबोपदेशक 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से, आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। तो जब समय प्रभु ने ठहराया होता है, परमेश्वर जब तक उसको देखता है, जब तक वो मनुष्य अपनी पूरी बुद्धि शक्ति साम नाम सब भेद अपने लगाता पूरा, है ना, और सारे जोर लगाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी तिकड़म, जितनी उसका बुद्धि, जितनी एजुकेशन है, सब तरह से जोर लगा लेता है, और जब वो हार जाता है तब परमेश्वर हारने का जब कोई रास्ता नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, और उसको लगता है कि मैं अब सोसाइटी कर लूँ, तो परमेश्वर किसी को ऐसे सोसाइटी करने देते, ये दुष्ट आत्माएं करवा देती है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के पास ना जा करके दुष्ट आत्माओं की आवाज़ें सुनते हैं, और दुष्ट आत्माओं की बातों में आ करके कभी किसी बिल्डिंग से कूद जाते हैं, कभी कोई जहरीली चीज़ खा जाते हैं, कभी ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, कभी अपना को पंखे से फांसी लगा लेते हैं। इस तरीके से दुष्ट आत्माएं करवाती हैं, आदमी के माइंड को इतना प्रेशर में ले आती हैं कि वो मनुष्य अपने सोचने की शक्ति और अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, और अपने अनकॉन्शियस होकर के, अनकंट्रोल होकर के, और वो इस तरीके से ऐसी हरकतें कर जाता है जिससे कि उसको भी तकलीफ होती है, और उसके परिवार को भी, और उसके जाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर तो मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई है, अब उसकी आत्मा को 120 साल का जब तक वो नहीं होता उसको भटकना पड़ेगा। परमेश्वर ने किसी काम के लिए भेजा था, उसने परमेश्वर का काम नहीं करा, उसने सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए चाहा कि ये मिल जाए, अगर नहीं मिली तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। तो मनुष्य जब सुसाइड करता है तो उसकी पहले से भी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनको गंदी बदरूहें पकड़ के ले आती हैं, जिनको प्रेत आत्माएं कहते हैं, और वो गंदी दुष्ट आत्माएं, गंदी बदरूहें उसको अपने गिरोहों में, अपने शामिल करती हैं, अपने झुंड में, और उसका उपयोग करती हैं, और लोगों के शरीर में घुस जाती हैं। अगर वो बाहर घूमेंगी तो और आत्माएं उन पर हमला करती रहती हैं, इसलिए वो शरीरों में घुस जाती हैं, छुप जाती हैं, और खासकर जो उसको उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट दिखाता है, ज़्यादा उसे प्यार दिखाता है, वो आत्माएं उसी शरीर में ज़्यादातर घुसते हैं, क्योंकि उसे पता है इससे ज़्यादा मुझे कोई सेफ जगह नहीं मिलेगी जो खुशी से मुझे अपने शरीर में जगह देना चाह रहा है। और उसके शरीर में घुस करके और उसी के शरीर के अंग को तोड़ना मरोड़ना शुरू करती है, शरीर के अंदर विकार पैदा करती है, रसौली, पथरी, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, किडनी खराब, लीवर खराब, बवासीर, कई तरह की बीमारियां अंदर अंदर बनाती हैं। वो शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनमें कहीं रुकावट पैदा कर देती है। इसलिए जब शरीर में कहीं गंद फंसने लगता है तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होता, और वहाँ पर गांठ बनती चली जाती है। जैसे आपकी नाली में अगर रोज़ बाल जाते रहेंगे तो बाल के गुच्छे के कारण आपकी नाली, या बॉल जाने के कारण, या कूड़ा कचरा डाल जाने के कारण वो नाली फूलनी शुरू हो जाती है। और जब वो सफाई कर्मचारी आता है उसको निकालता है तब बताता है इसके अंदर बाल फंसे हुए हैं, इसके अंदर कूड़ा करकट कचरा पॉलीथीन छोले चावल बॉल फंसी हुई है, इस कारण से नाली जाम हो रही है। तो वैसे ही, और जहाँ पर नाली जाम होती है तो वहाँ पे एक फुलाव आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में जब वो गंदी आत्माओं की तरफ ध्यान लगाता है और उनकी आराधना करता है
वो आत्माएं उसके जीवन में गलत मंत्र तंत्र जाप से गलत आत्माओं की सिद्धि करने के कारण वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उसके शरीर में विकार पैदा कर देती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पर मती 18 में लिखा है, दुनिया में कितना ही बड़ा जादू टोना गंडा ताबीज तंत्र मंत्र यंत्र जंतर, दुनिया में कितना ही बड़ा से बड़ा महातांत्रिक हो, तांत्रिक क्या महातांत्रिक हो, अगर कोई भी अपना तंत्र चलाए कि मैं अभी चाहूँ तो इस हरे पेड़ को अपने तंत्र की विद्या से सुखा दूँ, अरे सूखे पेड़ को हरा बना के दिखाना, हरे पेड़ को सुखाना, ये कौन सी कला है? किसी चीज़ को, एक बड़ी बनाई बिल्डिंग को बुलडोजर मार के तोड़ दो, ये तो बड़ा आसान काम है। उसको बनाने में, तोड़ने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उसको बनाने में 2 साल लगेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान का काम है फटाक से तोड़ना, पर परमेश्वर में अंश अंश करके बदलते हैं। माँ की गर्भ में बच्चा भी आता है तो अंश अंश करके 9 महीने डेवलप होता है और सुरक्षित 9 महीने बाद वो धरती पर आता है और 18 साल वयस्क होने में लगता है। एक किसान भी अगर बीज डालता है वो भी अंश अंश करके पौध से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल, किसी पर 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना उस पर फलवंत होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में अंश अंश करके बदलते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप उस वचन के साथ जुड़ोगे तो परमेश्वर का, जब आप डेली ये वचन अध्ययन करोगे वो आपको अंश अंश डेवलप करेगा, अच्छा, बेहतरीन, सुंदर बनाएगा। और गाड़ी के अंदर, चाहे कोई भी ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे आपकी कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी गाड़ी हो, उसके अंदर एक चीज़ होती है, ब्रेक। अगर कुछ समझ ना आए तो ब्रेक दबा दीजिए, वो आपकी गाड़ी जो खाई में जा सकती थी, किसी को टक्कर मार के हिट करके चोट पहुंचा सकती थी, किसी की जान ले सकती थी तो ब्रेक एक बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी लाभकारी चीज़ भी है। हालेलुया। अगर अचानक मार दोगे तो खतरनाक इसलिए है कि कई लोग उलट पलट के चोट खा जाएंगे, पर अगर उसको समय पे कंट्रोल करके ब्रेक को सही तरीके से दबाओगे तो कई लोगों की जान जाने से बच जाएगी। गाड़ी के जो सामने आके वही बचेगा और जो सवार बैठे हैं उसके अंदर जितने सुरक्षित है वही बच जाएंगे। तो ब्रेक एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए बाइबल की जो ब्रेक है वो मती 18:18 है। हालेलुया। तो इसमें मती 18:18 में ये लिखा है, मैं तुमसे, तुम एवरीवन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, यानी लिखा शायद बंधेगा, डन, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर आपको ये बात यकीन ना हो तो कभी कोई मदारी खेल दिखा रहा हो, उसको जैसे ही आप बोलोगे यीशु के नाम से इसके जादू टोने की शक्ति को मैं बांधता हूँ, आमीन, वो वहीं बंध जाएगा। कभी आपके सामने कोई बड़ा सांड भागता आ रहा हो, आप बोलना यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, आमीन, वो वहीं बंद रुक जाएगा। अगर आपके सामने कोई भी ऐसे दंगा फिसाद, झगड़ा, टेररिस्ट आ गया, खून खराबा हो गया, लूटपाट हो रही है, 2 पार्टियों में अद्धे ईंट और खूब तलवारें चल रही है, खून खराबा हो रहा है, बोला यीशु मसीह के नाम से इस झगड़े की आत्मा को मैं बांधता हूँ। जैसे आप मुंह से वचन बोलोगे वो झगड़ा उससे में बंद हो जाएगा। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, और ये बीमारियां होती हैं जिनको हम यीशु के नाम से निकालते हैं, चाहे कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, गठिया हो, हम बोलते हैं यीशु के नाम से बाहर निकल जा। उसको निकलना पड़ता है क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और यीशु मसीह जी को मत्ती 28:18 के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। उस श्रेष्ठ नाम के आगे शैतान और उसकी सारी शक्तियों को झुकना पड़ेगा। आपको ये महाधिपवित्र शास्त्र की आत्मिक तलवार चलानी आनी चाहिए। हालेलुया। तो इस बाइबल की सबसे बड़ी जो ब्रेक है वो मत्ती 18:18 है। कुछ समझ ना आए, आप कहीं एटीएम में पैसे निकालने गए हैं और आपको लगता है कि बाहर खतरा है कि ये मेरे साथ लूटपाट करेंगे, छेड़खानी करेंगे, कोई लेडीज़ है और कोई परेशानी है, उसको जहाँ आपको खतरा लगे बोलना यीशु मसीह के नाम से इस व्यक्ति के अंदर की हर व्यभिचार की आत्मा को, बुरी आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, आमीन। जैसी वो स्त्री बोलेगी, जैसी वो पुरुष बोलेगा, वो बंध जाएंगे। अगर आपको लगता है 8, 10, 12 कुत्ते आ गए, आप बोले यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, आमीन, यीशु के नाम से रुक, वो वहीं रुक जाएंगे। यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ, आमीन। जैसी बोलोगे वो बंध जाएंगे। हालेलुया। तो आप किसी भी तांत्रिक की शक्ति पर अगर आप उसको बांध देंगे तो वो बंध जाएंगे। तो इसलिए मदारी का जादू नहीं चलेगा,
पर जब बच्चा लाख पे लेटा है तो कभी मत बांधना, उसमें उसकी जान जा सकती है, उसका तंत्र वहीं रुक जाएगा, इसलिए तुरंत रुक जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी ये सांप नेवले का खेल दिखाते हैं कुछ और होते हैं, अगर आप इन बता रही खेल को बोलना यीशु के नाम से मैं इसकी जादू टोड़ने की शक्तियों को बांधती हूँ आमीन, तो जैसी बोलोगे बन जाएगी, वो अपना मंत्र पढ़ेगा, उसका मंत्र चलेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये वचन में लिखा है, और जो महादी पवित्र शास्त्र में लिख दिया वो कटेगा नहीं। मत्ती 24:35 में आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में देगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से दो आत्माएं पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता यहोवा जी की ओर से हो जाए, जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। तो मेरे पिता का नाम है यहोवा जी, हालेलुया, और वो स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर नहीं। कभी मत बोलना ऊपर वाले की दया, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इफिसियों 6:12 पे लिखा है, कभी ऊपर वाले की दया मत बोलना। इसलिए कभी आसमानी बाप मत बोलना, आसमान से दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। इसलिए मैं कभी भी उन चीज़ों पर आमीन नहीं बोलता। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, आसमान में गंदी बदरूह शक्तियाँ मंडराती रहती हैं, वो चक्कर काटती हैं। जब कोई व्यक्ति बोलेगा ऊपर वाले की दया है, तुरंत बोलेगा, उसके कारण ऊपर से दुष्ट आत्माएं आके उसको कैप्चर कर लेंगे उसी समय। इसलिए अपने बच्चों को 3 महागालियाँ कभी मत देना, नालायक, बदमाश, शैतान। ऊपर से वो तीनों आत्माएं घूमती रहती हैं। आप अपने बच्चों को बोले ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत समझदार है, खेल कूद करता है, चंचल है, नटखट है, चुलबुला है, लेकिन नालायक, बदमाश, शैतान नहीं है। हालेलुया। तो ये आपको बात है कि नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम माना जानता है उसका फल भोगेगा। अगर जितने भी शिक्षक स्कूल के टीचर हैं, अगर अपने बच्चों को नालायक, बदमाश और शैतान कहना बंद कर देंगे तो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होंगे। और अगर शैतान कहना बंद कर देंगे तो वो शरारतें नहीं करेंगे, कभी सीट फाड़ देंगे, कभी कोई ब्लेड खींच देंगे, कभी प्रकार से लाइन मार देंगे, कभी कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे। तो आप और अगर बदमाश बोलेंगे तो वो निकाल के चाकू, कट्टा, कुछ करके वो लूटपाट करें। तो मैं बताना चाहता हूँ, मारपीट, लूटपाट, स्नैचिंग, ये सिर्फ तुम्हारे बोलने के कारण। इसलिए 3 बातें कभी बोलना। जैसे ये पेन है, इसके अंदर एक रिफिल है ब्लू कलर का, तो अंदर घिस के जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दुकानदार जाके बोलो इसमें एक रिफिल डाल दीजिए। वो आपसे पहला क्वेश्चन करेगा कौन से कलर का। ब्लू के बदले ब्लू, मेरे पास रेड, ग्रीन और ब्लैक भी है, लाल, हरा, काला भी है। सबकी कॉस्ट, कीमत एक ही है। इसलिए आज के बाद कभी भी अपने मुंह से आप जब भी बोलेंगे कि इसमें ब्लू ही डाल दीजिए, तो वो ब्लू कलर का इसमें डाल देगा। ग्रीन, रेड या ब्लैक बोलोगे तो उस कलर का डालेगा। कॉस्ट, कीमत सबकी एक होगी। कैप, खोखा यही रहेगा, सिर्फ रिफिल चेंज रहेगा। इसी प्रकार तुम्हारा बच्चा वही रहेगा। तुम अपने मुंह से 3 गालियाँ अपने बच्चों को देनी बंद कर दो। अगर कोई बच्चा तुम्हारे पड़ोसी शिकायत लेके आए, कोई टीचर बोले कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है, बहुत नालायक है, काट देना। बोला मेरा बच्चा नालायक नहीं है, मेरा बच्चा बदमाश नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। बोले तो इतने कब नंबर लाया है? बोले कोई बात नहीं, आगे ले आएगा अच्छे। चंचल है, नटखट है, खेल कूद है, चुलबुला है, ये थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं करता, हम इसको टाइट करेंगे, समझाएंगे, लेकिन ये नालायक नहीं है। आप नालायक स्वीकार करोगे तो आपके बच्चे के अंदर नालायक की आत्मा घुस जाएगी। अगर आप बदमाश बोलेगा, कोई चुपचाप स्वीकार करोगे मेरा बच्चा बदमाश है, तो बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल बन जाएगा। चाहे उसको आप कितने मर्जी मेवे, बादाम, पिस्ते, ब्रेड, मक्खन और आप जितने मर्जी पिज़्ज़ा या चाउमीन खिला दिए, बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट खिला दिए, फल फ्रूट खिला दिए, वो बच्चा कितना मर्जी कर लीजिए। इसलिए 3 गालियाँ कभी मत देना, नालायक, बदमाश, शैतान। हालेलुया। तो इसलिए यदि धरती पर 2 आत्माएं, कभी कभी मियाँ बीवी बैठ के प्रार्थना नहीं करना चाहते, तो जब भी आप बोलोगे यीशु मसीह जी, आप उनका नाम लोगे, एक आपका आत्मा और एक यीशु मसीह का आत्मा वहीं आपके कमरे में आ जाएगा। आप कभी अकेले नहीं होते। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं,
जब आप उनका नाम लोगे तुरंत उनका आत्मा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। हालेलुया। तो जब जब आप उसे पुकारोगे उसके नाम से, यीशु मसीह का आत्मा तुरंत आ जाएगा। जैसे आप अपने बच्चों को नाम पुकारते हो, वो बच्चा तुरंत एक्शन में आता है। जिस बच्चे का नाम लोगे वही बच्चा आपके पास आएगा। इसी प्रकार परमेश्वर, यीशु का नाम, उसका नाम प्रभु या परमेश्वर नहीं है, उसका नाम ईश्वर या भगवान या कुछ लॉर्ड या जो भी कुछ आप किसी टाइटल में बोलते हो वो नहीं है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो जब आप यीशु मसीह को पुकारोगे, यीशु मसीह तुरंत आपके पास आ जाएंगे। आप कुछ सब्जी लेने जाते हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, बोलो यीशु मसीह जी आप हमारे साथ चलिए। हर जगह यीशु मसीह को साथ लेके चलिए। आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई इंसिडेंट नहीं होगा, कोई भी आपके साथ ऐसा काम नहीं होगा जिसके कारण आपको दुखी होना पड़े। कोई आपका सामान चोरी नहीं होगा, कोई लूटपाट स्नैचिंग नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको जो जो मांगोगे वो मिलेगा। यीशु मसीह में अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर को, अपनी गाड़ी को आपके लहू से ढापता हूँ। हर एक लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दुर्घटना, गाड़ी खराब, गाड़ी चोरी होने से, स्नैचिंग, लूटपाट, भारी नींद से बचाना। जो वचन बोलोगे तो हमें वैसे ही सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लेके आना। आपने यीशु मसीह से मांगा, बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। जो दुआ में मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तो इसलिए अपनी ज़बान को बहुत ध्यान रखिए कि अपनी ज़ुबान से नेगेटिव बात कभी नहीं बोले। हालेलुया। और यहाँ लिखा है 19 आयत, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 18:19, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से, यहोवा जी की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यहाँ लिखा शायद हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, डन। तो आपको किसी को ज़िंदगी चाहिए, चंगाई चाहिए, मन की मुराद चाहिए, मांगिए ना यीशु मसीह जी से। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी मन की मुराद पूरी करेंगे, क्योंकि वो पूरा करने में सक्षम है। बस वो इंसान के मुंह को देखते रहते हैं कि क्या ये यीशु मसीह के नाम से दुआ कर रहा है, क्या ये यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है कि दे रही है नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। 2 या 3, हालेलुया। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यीशु मसीह जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो जहाँ भी आप यीशु मसीह के नाम को, तो वो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा। हालेलुया। कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं। सिर्फ आप उनके नाम से जब आप प्रार्थना करोगे, जो मांगोगे, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। और उनके वचन पे कभी संदेह, शक मत करना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापिस आते हैं मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 30 आयत। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता फैलाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा, आलोचना, बुराई क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा, इस वचन की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, यानी यहोवा स्वयं एक मनुष्य है, और उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। आदम को उन्होंने अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लिए लिखा गया है मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। यहोवा स्वयं अति 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 पवित्र मनुष्य है, और वो अति अपनी पवित्रता के कारण उन्होंने सौरमंडल बनाया, और उनकी बनाई हुई चीज़ अटल है। और उनके वचन में इतनी सामर्थ है कि आज तक जो उन्होंने सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, सृष्टि में जो भी चीज़ बनाई है वो कभी सुकड़ती, छोटी, कम नहीं होती। हालेलुया। तो परमेश्वर जब तक ना चाहे वो चीज़ ना तो ख़त्म होगी, ना छोटी होगी, ना बढ़ेगी। परमेश्वर जब चाहेंगे तब
एक इशारा होगा तो सुनामी की लहरें आगे बढ़ेंगी, वरना समुद्र में कितना पानी कहाँ से आता है, और समुद्र उतना ही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की आज्ञा होती है तब समुद्र का पानी आगे आता है। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी, समुद्र का पानी अपनी आगे सीमा से पार नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इस सूर्य के नीचे हमारे कितने लाखों करोड़ों अरबों पीढ़ियाँ चली गई, आदम चले गए अब तक की। देखो सूर्य ना छोटा हुआ, ना उसका प्रकाश कम हुआ, लेकिन जब समय जाएगा सूरज में का प्रकाश निकाल लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने तेज से इसे भरा। हालेलुया। तब परमेश्वर का उजाला हो तो उजाला हो गया, उजाला हो गया। हालेलुया। फिर 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, तो उन्होंने इसको एक ज्योति बना के वो सारे उजाले को ज्योति में भर दिया। हालेलुया। और बड़ी ज्योति को दिन पे प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। हालेलुया। और तारागणों को भी बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय में सब लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में, पृथ्वी लोक में, और ना पराय लोक परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। दूसरा लोक परलोक में नहीं क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में न्याय होगा, न्याय होने के बाद परमेश्वर किस लोक में किस आत्मा को भेजेंगे, ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। बस हमें तो अपनी सिर्फ जबान की चौकसी करनी है। हालेलुया। इसकी 35, 36, 37 आयत में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगी। एक एक बात को बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। कोई भी गलत या कुटिल या कठोर बात हम नहीं निकाल सकते। इन सब बातों का न्याय किया जाएगा। ये न्याय की पुस्तक आ चुकी है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये हमें अच्छा और सुंदर बनाती है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह पास आते हैं तो इसकी 43 आयत से लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के प्रार्थना करने से, यीशु मसीह के दासों के हाथ रखने से, यीशु मसीह के दास यूहन्ना 20:23 के अनुसार लोगों के पाप क्षमा करने से, तब ये दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती पर पाती नहीं। कहती है सूखी जगहों में हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें बिहड़ों में, कब्रिस्तानों में और इन जगहों में आराम नहीं मिल रहा, हमें शरीर में मजा आ रहा है। अगर मनुष्य रसगुल्ले खाता है, वो अंदर भी आनंद लेती है। वो मनुष्य एसी में बैठता है, वो आत्माएं, दुष्ट आत्मा उसके साथ रहती हैं। वो किसी हिल एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे घूमने जाता है, वो दुष्ट आत्मा उसके साथ जाती है। तो वो शरीरों में घुस के रहना चाहती है, और जिस शरीर में घुस के रहती हैं उसी शरीर के अंदर हड़बड़ी और गड़बड़ी करती रहती है। और ये सारी हड़बड़ी और गड़बड़ी जो करती है दुष्ट आत्मा करती है। और दुष्ट आत्मा तभी कामयाब होती है जो यीशु को मानते हैं, तब भी करती है, क्योंकि वो यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते। गौर की लड़ाई, वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वो अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। और जब तक वो इस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, दुष्ट आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो यह लिखा है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। उसी घर में, यानी जब आप अच्छे किसी सच्चे दास के पास जाते हो, वो हाथ रखता है, घुड़कता है, डांटता है, यीशु के नाम से आज्ञा देता है, निकल जाती हैं, उन्हें बांध देता है, वो बंध जाती हैं। फिर दोबारा तुम जब झूठी गूंगी बहरी मूर्ति पूजा करते हो, समाज को खुश करने के लिए इधर उधर से प्रसाद खाते हो, फ्री में छोले पूरी हलवा बट रहे हैं। और हमारे देश में तो बड़ी बुरी हालत है, फ्री की लस्सी बट रही हो, फ्री के छोले पूरी हलवा बट रहे हो, लो जी लो, ठंडा पानी पियो। वो आपको पता ही नहीं कि उन्होंने किस चीज़ को भोग लगाया। उन्होंने परमेश्वर के लिए भोग नहीं लगाया। आज तुम्हें पानी पिलाएंगे, कल कौन पिलाएगा?
आज तुम पूरी छोले हलवा खिलाएंगे, कल कौन खिलाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन तुम्हें रोटी खिलाएगा यीशु मसीह नासरी, जीवित परमेश्वर। इसलिए एक दिन के रोटी के लालच में आप अपनी आत्मा को, अपने ज़मीर को मत बेचो, अपने परमेश्वर को रिस्क ना दिलाओ, अपने परमेश्वर का दिल ना जलाओ और अपने परमेश्वर से बैर स्थापित ना करो और दुष्ट आत्माओं को मौका ना दो कि वो तुम्हारे शरीरों में प्रवेश करें। इसलिए कभी किसी का प्रसाद नहीं खाना, ना किसी का क्रिसमस का केक खाना है, ना किसी का और कोई भी किसी किस्म का होली, दिवाली, दशहरा, किसी भी चीज़ का कोई प्रसाद हो, नवराते वराते नहीं खाना। और एक ही सवाल करना, भाई तूने मेरे सामने जिसको चढ़ाया है खिला के दिखा दे, यदि तेरा देवी या देवता जिसको तूने भोग लगाया है यदि वो खा जाएगा तो मैं सब खा जाऊंगी। अगर तेरा देवी देवता नहीं खाएगा, तेरा भगवान, तेरा इष्ट वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो कहेगा हट पागल, मूर्ति कभी खाती है? मैंने पागल मैं या पागल तू? जिसको तूने भोग लगाया तेरा देवी देवता नहीं खा रहा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। बस यहीं से तुम बचते हो। और कभी कोई चीज़ खाने को आए तो उस पर सबसे पहले प्रार्थना करना, दुआ करके खाना, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। इंग्लिश में बहुत ब्रीफ में, शॉर्टकट में है। हिंदी में यीशु मसीह आपके पवित्र लोगों को इस अंजल पर मैं लगाकर शुद्ध और पवित्र करती हूँ मेरे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। इसको तेज बोलने की जरूरत नहीं है, पानी में जैसे आप कूड़ा देख रहे हो, आप पी लीजिए तो आपको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि किसी के घर में भी जाएंगे तो चाय और शरबत और नमकीन, बिस्कुट, जो भी कुछ होगा किचन से आएगा और आप किसी किचन में नहीं घुस सकते। अब हो सकता है उसने किचन के अंदर कुछ भभूति, राख, लौंग, टोटका कुछ करके खाने में मिला रखा हो, तब आप कैसे बचेंगे? आप यीशु मसीह जी का लहू लगा के प्रार्थनाओं के द्वारा बचेंगे। तो ये महादि पवित्र शास्त्र आपको बिल्कुल सटीक और साफ शिक्षा देता है। ये किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता। कोई भी इंसान किसी भी जाति, किसी भी समुदाय और किसी भी मजहब से संबंध रखता और रखती हो, जो इस वचन को सम्मान देगा, आदर करेगा और इसको सच मानेगा, उसके लिए वो सच्चा जीवित पवित्र परमेश्वर उसी घड़ी तुरंत काम कर देगा और आप कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी खता नहीं खाओगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिंदगी में, बाइबल में लिखा है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का मतलब क्या है? लोगों से बात करो। लेकिन महादि पवित्र शास्त्र में क्या सिखाया था शिक्षक ने, महादि पवित्र शास्त्र बाइबल ने, उस शिक्षा को याद रखो। और यहाँ लिखा है मती 12 की 12, मैथ्यू 12, 44, 43, 44, 45, 44, तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आगे से सूना, झाड़ा, बुहारा सजाया पाती है। जिस मकान में डिस्टेम्बर पेंट हो जाता है वो घर चमक दमक जाता है। तो शैतान भी, जब आप यीशु मसीह से आते हो तो शैतान की सारी दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाती हैं। आप बिल्कुल निरोगी, चंगे, स्वस्थ, हेल्दी और आशीषित और फलवंत और बलवंत हो जाते हैं। पर जब तक आप इस वचन में रहते हो तब तक आप सुखी, खुशहाल, आनंदित, फलवंत और बलवंत और हेल्दी रहते हो। पर जैसे इस वचन से फिर छोड़ करके आज आपका काम निकल गया, दोबारा जाके प्रसाद खाते हो, पूजा करते हो, गूंगी बहरी मूर्तियों के पीछे चलते हो, संसार को खुश करते हो, लोगों के साथ फिर मिक्सअप होने लग जाते हो, है ना। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ तन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, चलूँगा तो जय
हालेलुया। तो 45 आयत, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर ठुस कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो जो व्यक्ति अगर यीशु मसीह को छोड़ करके दोबारा पाप के रास्ते में जाएगा, दोबारा मूर्ति पूजा, धर्म गुरु पूजा, प्रसाद, अगड़म सगड़म खाना पीना शुरू कर देगा, दुष्ट आत्माएं इंतज़ार करती हैं। अगर उसके अंदर अगर 7 दुष्ट आत्माएं थी तो आने वाले टाइम में 49 49 हालेलुया 49 दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी। अगर उसके अंदर 25 दुष्ट आत्माएं थी तो आने वाले टाइम में 175 175 दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी। 7 गुना 7 टाइम्स वो बढ़ जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, इस वचन को, इस तालीम को, इस शिक्षा को कभी मत छोड़ना। इस वचन को, ये सबसे अनमोल है, अपनी जान से भी बढ़कर इसका आदर करना। हालेलुया। इसको खोल के पढ़ना, नित्य पढ़िए और समझिए। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें समझाएगा और आप इस शिक्षा के अनुसार चलिए। और देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से, परंतु आत्मा स्पष्टता से क्लियर रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली, गुमराह करने वाली, भटकाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, सत्य से, यीशु मसीह जी से बहक जाएंगे, इस वचन से बहक जाएंगे। और उन झूठे मनुष्यों के कपट, फ्रॉड, चीटिंग के कारण होगा, जिनका विवेक अंतरात्मा मानव जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह शादी करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे दूर रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा रचा कि विश्वासी, कौन से लोग? विश्वासी, बिलीवर्स, और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी भी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। तो जब आप बोलेंगे ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, यीशु मसीह जी आपके पवित्र लोगों को इस सारे अंजल पर लगाकर मैं शुद्ध पवित्र करता हूँ, करती हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। बस वो खाना भोजन शुद्ध हो जाएगा, आप खा सकते हैं, हालेलुया। परंतु यदि आपको पता लग जाए कि ये प्रसाद है तो उसको कभी ना खाना। यदि जान जाओ कि पूजा का है, किसी और देवी देवता को भोग लगाया, कभी मत खाना। तो इसलिए अगर कोई सीलबंद है, कोई सामने लाता है, ठीक है, और अगर वो पूजा करके लाता है तो उसको मत खाना। उसी समय एक दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर घुस जाएगी और कुछ ही दिन में तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी, कोई रसौली, कोई पथरी, कोई बवासीर, कोई कैंसर, कोई एड्स, कोई भी बीमारी बन के तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। अब तुमको समझ नहीं आएगा, वो तुरंत नहीं अटैक करती है, वो भोजन के बाद, क्योंकि तुमने उसको ब्लेस नहीं किया, तुमने उसको शुद्ध नहीं किया, तुमने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी और तुम गपा गप चपा चप खा गए। ये नजर हटी, दुर्घटना घटी। पहाड़ी इलाकों में लिखा होता है, कृपया चालक गाड़ी ध्यान से चलाएं, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और बाइबल में लिखा है, जागते रहोगे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये बाइबल का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की शिक्षा क्या कहती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बड़ी चौकसी के साथ हर चीज़ को खाना पीना पड़ेगा। इसलिए किसी भी
कोई 13वीं, कोई बरसी, कोई पितरों का खाना, कोई श्राद्ध का खाना, किसी मुर्दों का खाना नहीं खाना, वरना दुष्ट आत्मा साथ लेके जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक बात आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर जो भी कुछ तुमने करना है, जो दुनिया से चले गए और आप खुद ही मानते हो कि वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनके लिए धन्यवाद दीजिए। जो सेवा करनी है जीते जी अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए और उनसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मरने के बाद वो कोई थोड़ी देखने आ रहे हैं कि तुम उनके नाम का खाना कर रहे हो, 2 गांव, 5 गांव, 7 गांव को खाना खिला रहे हो। ये सब ढोंग पाखंड करना छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय मनी एंड टाइम, दोनों वेस्ट है। समय और रुपया दोनों आपका नुकसान होगा। तो इसलिए परमेश्वर के हमें विश्वासी बनाया है, हालेलुया। तो इसलिए समझे ना, तो यहाँ लिखा है 6 आयत पे, यदि तू भाइयों, अपने भाइयों और बहनों को, विश्वासियों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, उन्हें अलर्ट करता रहेगा, उन्हें चौकस सावधान करता रहेगा, तो तू यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा, अच्छा सेवक। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मैं यीशु मसीह के वचन को पिछले 21 साल से मानता आया हूँ, और जितना मैंने सही रीति से माना उतनी सही आशीष पाता रहा। और 8.5 साल तक मैंने सही रीति से नहीं माना, एक एक पाई आने आने दाने दाने को मोहताज रहा। दशवांश चोर था मैं, दशवांश चोरी करता था, बिल्कुल दशवांश नहीं देता था ईमानदारी से, और दशवांश ना देने के कारण मुझ पर श्राप था। तो मैंने जिस दिन से दशवांश देना शुरू करा, उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी में कभी गरीबी का मुंह पलट के नहीं देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि इसी दशवांश ना देने में ही मेरा बेटा भी 8.25 साल का मेरे पास से चला गया, आज जो 24 साल का मेरे साथ होता। तो तुम्हें पता नहीं है कि 100 का 100 अंश परमेश्वर का ही है। दशवांश तो उसने दे के कहा है, जब तुम थोड़े में ईमानदार नहीं तो तुम्हें परमेश्वर बहुतों का भंडारी कैसे बनाएगा। तो 8.5 साल मैंने गरीबी का सामना करा। आप इधर से पैसा इकट्ठा करोगे, उधर से शैतान तुम्हारा पैसा छीन के निकाल लेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानी से अलग रहे और भक्ति के लिए साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। क्या? 10 आयत ध्यान से सुनना। क्योंकि हम परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत इतना सीरियस होकर प्रचार करते हैं और यत्न कोशिश इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा, हमारी उम्मीद उस जीवते जिंदा परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। वो है तो सारे सौर मंडल के बनाए मनुष्यों का, हालेलुया, परंतु विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो मैं यीशु मसीह जी का बिलीवर्स, विश्वासी हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर है। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ, पर मैं कभी अपने आप को ईसाई, क्रिश्चियन घोषित नहीं करता। और मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है, और ना मैंने आज तक कभी किसी को ईसाई, क्रिश्चियन बनाया। सब समुदाय के लोग मेरे पास आते हैं और किसी कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी मानसिक चिंता हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो, सारी बातों का जवाब इस महाति पवित्र शाह बाइबल से देता हूँ। ये समस्या क्यों आई और कैसे जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने मेरे को इतना सब कुछ सिखाया इस बारे में। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि आदमी अगर एक बार मेरी नज़र के सामने आ गया और उसका घर एक बार देख लिया और उसके शरीर को देख लिया, तो मैं देखते ही बोल देता हूँ कि तुम्हारा घर, तुम्हारा कारोबार बंधा पड़ा है। वो मेरा मुंह देख लेते हैं, क्या बोला भैया आपने,
धन के आप, आपका घर, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका काम धंधा सब बंधा पड़ा है। वो टुकुर टुकुर मेरा मुंह ताकते हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ? अब मेरे से 4 क्वेश्चन करो, 4 सवाल करो। किसने बांधा, कब बांधा, क्यों बांधा और कैसे खुलेगा? इन चारों क्वेश्चन का आंसर भी मैं ही दूंगा। हालेलुया। तो आज लोगों ये नहीं पता कि कैसे बंधन होते हैं, क्या बंधन होते हैं। बंधन ही बंधन में लोग इतने कंगाल और फटेहाल हो जाते हैं कि शैतान उनके जीवन को तहस नहस कर देता है। क्योंकि इस धरती का जो सरदार है वो शैतान है, इंग्लिश में लूसीफर और उर्दू में उसे इबलीस कहते हैं। जो किसी धर्म मजहब जाति को नहीं देखता, वो भी एक आत्मा है, वो एक अशुद्ध आत्मा है, बुरी आत्मा है, एक गंदी आत्मा है जो लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है और लोगों के जीवनों में, कारोबार में, घरों में प्रवेश कर जाती है और वो उनकी नादानी और उनकी अज्ञानता के कारण उनमें प्रवेश करती है। और ये बात होशे 4:6 पे लिखा है, क्योंकि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, ये सब मेरी प्रजा आदम हवा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुओं के बाद मैंने जल प्रलय से जितने नाश किए उसके बाद सब उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो ये सब मेरी प्रजा है। मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हे इंसान, हे मनुष्य, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक, अपना सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को तज दिया है, त्याग दिया है, तो मैं भी तुझे और तेरे लड़के वालों, तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। होशे 4:6 पे लिखा। जैसे ही मनुष्य इस परमेश्वर की शिक्षा को, आज्ञाओं को अपनाता है और पश्चाताप करता है और मन फिराता है और तौबा करता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देता है। क्योंकि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। उसका क्रोध सदा तक के लिए नहीं रहता। वो हमारे हर दिन के पाप उठा के प्रतिदिन पीछे फेंक देता है और एक नई सुबह, एक नए सूर्य को कहता है, देखो जब जागो तब सवेरा, हर दिन एक नया सवेरा। अगर आज तुमने पश्चाताप किया है, आज मन फिराया है, तो मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। मन फिराने की जरूरत है। देख, लिखा है यूहन्ना 5:14 पे। हालेलुया। एक 38 साल का रोगी था, 5:5 और 6 पे लिखा है, 38 ईयर से बीमार था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। और जब वो ठीक हुआ तो वो यीशु को नहीं जानता था। लोगों ने कहा, किसने तुझे ठीक किया? बोला, मैं नहीं जानता। पर यीशु को दोबारा मंदिर में मिला तो यीशु ने उससे पूछा, उसने कहा कौन है? बोला, यीशु मसीह है। तब उसने लोगों को बता दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु मसीह है। तो यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यीशु मसीह जब वो मंदिर में मिला तो यीशु ने कहा, देख अब तो चंगा स्वस्थ हो गया है, परंतु फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे इससे भी ज़्यादा कोई भारी विपत्ति, मुसीबत आ पड़े। यही बात यूहन्ना 8 में एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई और उस समय की व्यवस्था थी कि जो औरत व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ी जाए उसको पत्थरों से पीट पीट के मार डाला जाए जब तक उसका दम ना निकल जाए। तो वो यीशु मसीह के पास लाए, बोले, यीशु मसीह, मूसा की आज्ञा में लिखा है कि अगर ऐसी औरत को हम पकड़ ले रंगे हाथों तो बता उसको क्या सजा दें। वो सिर्फ यीशु को परखना चाहते थे। यीशु मसीह ने उंगली घुमाई और सबकी खोपड़ी को बैग में ले गए और जाके 2 बारी घुमाई और सबके पाप जमीन पे लिखे आए और एक ही कंडीशन रखी, बिल्कुल मैं मूसा की व्यवस्था के साथ हूँ, पर मूसा की व्यवस्था में एक बात मैं मेंशन करता हूँ, जोड़ता हूँ कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो इसको पहला पत्थर मारे। बड़े से लेकर छोटे तक सबको अपने पाप जमीन पे लिखे नजर आ रहे थे। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को अपने पाप 1 लाख नजर आ रहे थे। वो करे, अरे हमने तो इतने पाप किए। एक इस पापिन को मारने के लिए प्रभु ने शर्त रख दी है। यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहते थे, परंतु यीशु ने एक ही शर्त रखी, बिल्कुल मैं मूसा की व्यवस्था और तुम्हारी कठोरता के साथ हूँ, कोई बात नहीं, न्याय करो। पर न्याय मेरा यह है कि ये मेरा कहना है कि जिसने कभी कोई पाप ना किया वो इसको पहला पत्थर मारे। बड़ों से लेकर छोटे तक सब ने पत्थर नीचे फेंक दिए और सर झुका के शर्मिंदा होकर चले गए। वो औरत और यीशु मसीह वहाँ बैठे रहे, वो औरत खड़ी रही और वो भाई और यीशु के पैरों में आगे कहा, हे प्रभु, सब ने मुझे क्षमा किया। यीशु ने कहा, किसने तुझ पे दंड की आज्ञा दी? बोला, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु फिर से पाप मत करना। तो यीशु मसीह के पास आने का मतलब यह है
कि यीशु मसीह जी आपको पवित्र कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आपको और मुझको फिर से पाप नहीं करना। आपकी जो कास्ट थी, जो जाति थी, जो पहनावा था, आप वही रखिए। अगर आप मुसलमान तरीके से बने बैठे हैं तो ये आपने मुसलमान तरीके से रहिए, वही नाम रहेगा। अगर आप सिख बन के बैठे हैं तो सिख बन के रहिए, वही नाम वही कास्ट रहेगी। अगर आप कोई पंजाबी हैं, कोई हिंदू हैं, कोई कैसे भी हैं, किसी भी समुदाय, जैनी हैं, आप अपने नाम कीजिए जैन लिखिए, जो लिखना, आपका धर्म बदला जाएगा। बुरे विचार, गलत बातें आपके शरीर से छोड़नी पड़ेंगी। यीशु मसीह को मानने का मतलब ये है उनकी तालीम, ये है उनकी शिक्षा। वो किसी के कास्ट, जात, धर्म, मजहब, ये जो तुम समझते हो, ये समुदाय, ये नहीं बदलते। सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करके, डिस्कस करके बताया जाता है कि बस ये बात सच है। पहले कानों से सुनो, बुद्धि से सोचो, हृदय से जांचो परखो, पहले जानो, सही लगे तो मानो, वरना नहीं लगे तो बिल्कुल मत मानो। पूरा मौका दूंगा आपको तर्क वितर्क करने का, सेटिस्फाइड हो जाए, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जहां खुश हो वहीं रहिए, जैसे आप जीते रहिए। कौन मना कर रहा आपको, कौन बुला रहा आपको? यीशु के पास। यीशु ने तो आप पे दया करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाया था। पर यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि कहीं आप क्रिश्चियन ना बन जाओ, मेरे दिमाग में डाल दी शैतान ने। 96 से मैंने बाइबल फाड़ी, 3 साल तक मैंने यीशु मसीह को नहीं माना। एक ही बात शैतान कान में कहता था, तू ईसाई बन जाएगा, तेरे को ये प्रचार करने वाला, इसका नाम फ्रैंकलिन मैसी है, ये खुद क्रिश्चियन है, तेरे को ईसाई बना देगा। एकदम मैं बस उस बात से डर के भाग जाता था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात शैतान हमसे बातें करता है और कहता है कि देखो, कोई अपने माल को खराब नहीं बताता है, कोई अपने धर्म की आलोचना नहीं करता। ये अपने धर्म की बातें तेरे को सिखा रहा है, तेरे को अपने मत में, अपने धर्म में, अपने मजहब में बदलना चाहता है। मैंने गुस्से में बाइबल ही फाड़ के फेंक दी। तो मैं बताना चाहता हूँ, शैतान ऐसा ही है। पौलुस कितना, शाऊल कितना भारी विरोधी था यीशु मसीह का, पर जब यीशु मसीह की मोहब्बत का स्वाद चखा उसने, परमेश्वर भला है, चख के देखो यहोवा भला है, दीवाना होकर काम किया, सबसे ज़्यादा उसने काम किया। यीशु मसीह जी ने तो एक ही बार कोड़े खाए, वो लिखा नहीं 39, लगभग 39, लेकिन पौलुस ने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े 5 बार खाए। हालेलुया। उस समय यहूदियों की प्रथा थी कि 40 से ऊपर कोड़े नहीं मारे जाएंगे, 40वां कोड़ा लगते ही बंदा मर जाता था, और लास्ट कोड़ा 39 होता था। इसलिए यीशु मसीह जी ने लगभग 39 कोड़े खाए, और पौलुस ने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। पर यीशु मसीह जी की बात को नहीं लिखा, इसलिए कोई भाई में सवाल करेगा कि भैया आपने 39 बोला था, कहाँ लिखा है, दिखाओ। मैं नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, पौलुस के बारे में दिखा सकता हूँ, कहाँ लिखा है। ग्यारह की 24 आयत पे 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39। तो ये है 11 की 24 आयत पे लिखा है, 5 बार पौलुस ने 39 कोड़े खाए। तो यीशु मसीह जी ने भी लगभग 39 कोड़े हमारे लिए खाए। और 39 तरह की दुष्ट आत्माएं होती है, इसलिए यीशु मसीह जी ने वो 39 तरह की बीमारियां, 39 तरह की दुष्ट आत्माएं, 39 तरह के शैतान के जो उसके सहकर्मी हैं, समझे ना, वो सारी आत्माओं का हम पे प्रभाव नहीं होता। हालेलुया। यदि हम एक जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी को मान लेते हैं तो यहाँ लिखा है, और वो यहाँ देखो 10 आयत में कितना सुंदर लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 की 10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं, कि कोशिश इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा, हमारी उम्मीद उस जीवते जिंदा परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का कौमा और निज करके विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञाकार और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में
विश्वासियों के लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन जा। तो हर विश्वासी को, आपको परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर का नमूना बनना है, ताकि जैसे चिड़ियों को देख के चिड़िया बाजरा खाने आती हैं, और कबूतर को देख के कबूतर, और तोते को देख के तोते बाजरा खाने आते हैं, इसी प्रकार एक सिख, 2 सिख, 10 सिख तो सोचते हैं यार ये हमारे समुदाय का आदमी अगर यीशु का कायल हो गया, दीवाना हो गया, आखिर क्या बात है। तो आपको अपनी ये सब पगड़ी वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप मुस्लिम समुदाय से आए तो अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए एक आदर्श, एक नमूना होंगे, और अपने लोगों में, अपने उन जाति भाइयों में जिनके तुम एक जाति भाई कहलाते थे, उनके लिए एक मिसाल, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक नमूना बनोगे। अगर आप हिंदू समुदाय से आए तो आपके लिए आपको बताना है, आपका नाम बता देगा। अगर आप मंजीत सिंह, जर्नैल सिंह, कर्नैल सिंह, अमरजीत सिंह, तो आप सरदार हैं, आपके माथे पे नहीं लिखा। अगर आप इलाउद्दीन, शमसुद्दीन, कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन, तो मुसलमान हैं। अगर आप जॉनसन, थॉमसन, निल्सन, पीटर, तो आप क्रिश्चियन हैं। अगर रमेश, दिनेश, सुरेश, मुकेश, गजेंद्र, तो आप हिंदू हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माथे पे नहीं लिखा। ये सब हमने ही रूप और हुलिया बदल के अपने आप को मेकअप करके दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और मैं पारसी हूँ। ये तुम बोलताते हो, ये तुम अपना रिलीजन लिखते हो। हमारा रिलीजन एक ही है, इंसानियत और मानवता, सबसे बड़ा धर्म। तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है? जब अस्पताल में जाते हो। तब क्यों नहीं कहते कि मैं तो मोमडन हूँ, मेरे को मोमडन नर्स, मोमडन डॉक्टर और मोमडन इस सब स्टाफ का आदमी चाहिए? तब क्यों नहीं कहते मुझे सिख नर्स, सिख डॉक्टर और सिख ही वो चाहिए? तब तो कोई भी हो भाई, बचा लो मुझे, जल्दी से ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए। तो जैसे डॉक्टर का कोई मजहब नहीं होता, एक पुलिसमैन का कोई मजहब नहीं होता, एक पायलट का कोई मजहब नहीं होता, ऐसे किसी मनुष्य का कोई मजहब नहीं होता। हमारा मजहब एक ही है, इंसानियत और मानवता। इसलिए वो परमेश्वर सबको ही बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और सबको बराबर ऑक्सीजन सांस देते हैं। यही भ्रांतियां दूर करने के लिए परमेश्वर प्रेम है, वो अपने प्रेम को बांटते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 13 आयत, जब तक मैं न आऊं, यीशु मसीह जब तक बादलों पर नहीं आते, दूसरा आगमन नहीं होता, तब तक पढ़ो, पढ़ने में और उपदेश, प्रचार करने में, उपदेश देने में और सिखाने में लॉलीन रहे। लॉलीन मतलब बिल्कुल दिल से प्रचार करो, तो दिल से, दिखावटी और बनावटी नहीं। मैं बिल्कुल जो प्रचार करता हूँ, मेरे अंदर कोई दिखावट बनावट नहीं है। ना मुझे किसी मौत से डर लगता, ना किसी से डर लगता। मुझे पूरी सौरमंडल में जो कहीं ना जाए वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ। बस यीशु मसीह मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। वो जिंदा परमेश्वर जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में नहीं छोड़ा, जिसने लाल समुद्र पे सारे इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, जिसने दानियल को भूखे शेरों के मान में नहीं छोड़ा, जिसने योना नबी को मछली के पेट में नहीं छोड़ा, वो कल आज युगानी एक सा है, वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास इस वचन के प्रति अटल होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, लौलीन रहे उस वरदान से जो तुझ में है, भविष्यवाणी करने वालों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। निश्चिंत बेफिक्र मत रहे, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पे प्रकट उजागर हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर इससे रुका रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार, मोक्ष, मुक्ति का कारण होगा। किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को अपनी माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर, और बच्चों को बेटा बेटी जानकर समझा दे। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ बहनों तक लिखा है, बच्चों तक मैंने ये बोला कि हम छोटे बच्चों को बेटा बेटी करके बात करते हैं, तो जो वचन बोलते हैं हम वचन से बंध जाते हैं। हालेलुया।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है और उनकी करुणा सदा की है। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को पता ऐसा आशीष दें। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली और विश्वासी हूँ। परमेश्वर के साथ तुरंत आपका रिलेशन बन जाएगा वचनबद्ध होने से। हालेलुया। तो जो बनाना चाहते हैं खुशी से बनाएं, कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं है किसी में। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करें। चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। पूरे देश और दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जिसको जहाँ तकलीफ हो वहाँ हाथ रख लीजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, अभी आपकी बीमारी तुरंत चली जाएगी। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 हो जी। मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रभु जी, पूरे धरती को, सौर मंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। 5% धरती पर आपके चरण रहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तो आपका है, पृथ्वी आपकी है, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। प्रभु जी, इसलिए मैं धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितनी भी धरती पर कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ पर निवास करने वाले के एक निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के ऊपर से हम यीशु के नाम से पापचार को तोड़ते हैं, पापचार क्षमा करते हैं। टच मुड़ पे जीसस ने यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, कोरोना वायरस को यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, आगे देते हैं, बाहर निकल जा। और एक कोरोना की स्पिरिट का मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से हम बांधते हैं, पालन करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, विशेषकर प्रभु जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रभु स्वास्थ्य मंत्री, प्रभु यीशु मसीह वित्त मंत्री, और प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इसके अलावा जितने भी मंत्रीगण हैं
उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने ही प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के लोग और उनके अंडर में जितनी भी बटालियन फोर्स आती हैं जो देश की सीमा पर दिन रात तैयार रहती हैं, सबको कोरोना वायरस से बचा कर रखें। आशीष दें प्रभु जी, उनके प्रचारी पाप को तोड़ते पाप क्षमा करते हैं। हम उनकी आत्मा, श्वास, जीवन आपकी महिमा के लिए मांगते हैं। उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, देश के ऊपर अच्छा शासन करें। परमेश्वरों से उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, सुरक्षित रहें, चंगे साथ तंदुरुस्त रहें, उनके परिवार के एक एक जन सुरक्षित रहे। प्रभु जी देश पर जितने ही परमेश्वरों से जवान खड़े हैं, मान परमेश्वर को सर्दी, गर्मी, बरसात और दुश्मनों की गोलियों से और कोरोना वायरस से और हर शैतान की बुरी चाल से उनको बचा के रखें। यीशु मसीह उनको आपके लहू में कवर करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जितने भी देश के प्रभु जी चीफ जस्टिस, जितने जजेस, एडवोकेट्स हैं, जितने भी इंजीनियर, वकील हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु जी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनके जो स्टाफ में काम करने वाले हैं, जितने IAS IPS अधिकारी हैं, जितने मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह MLA काउंसलर हैं, उनके मंत्रिमंडल हैं, प्रभु जितने भी राज्यपाल, दिल्ली के राज्यपाल हैं, उन सबको आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी एक एक को आपके हाथ सौंपते हैं। जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनको आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी मान पर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने भी पुलिस के प्रभु जी कर्मचारी हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं। उन सब पर आपके उनको आशीष हो, सुरक्षित रहें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने सफाई कर्मचारी, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी, उनके परिवार के जन सुरक्षित रहें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जी मान प्रेशर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, जितने पायलट और एयर होस्टेज और प्रभु जी यीशु मसीह एयरलाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं। जितने भी प्रभु जी रेल कर्मचारी हैं, रेल ड्राइवर हैं, उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी मान प्रेशर रोडवेज की गाड़ी चलाने वाले और प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले और प्रभु यीशु जितने भी DTC के मान प्रेशर ड्राइवर हैं और जितने भी आयात निर्यात के ट्रक चलाने वाले समाज इधर से उधर पहुँचाते हैं देश के लिए, मान प्रेशर जितने भी ऑल ओवर के और उसके अलावा प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, जितने भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, जितने ही प्रभु यीशु मसीह मजदूर हैं, उन सबको सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, एक एक जन को सुरक्षित रखें। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को आप संभालें, हमारे देश को सुरक्षित करें, कोरोना वायरस से आज़ाद करें और लोगों के काम धंधे रोजगार में फिर से आशीष दें। जिनकी नौकरियाँ चली गई उनकी नौकरियों को बहाल करें, जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाहों को यीशु के नाम से हम खोलते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने ही बैंक कर्मचारी हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रभु जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह परचून वाले और प्रभु यीशु मसीह बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले, मान जितने धोबी मोची नाई हैं और प्रभु यीशु मसीह एक एक प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर मजदूर के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें अन्न उपजा करके प्रभु जी हमारे तक भोजन पहुँचाते हैं। एक एक को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु जेलों में बंद हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन पर दया करें और प्रभु यीशु मसीह उनको रिहा करें। प्रभु यीशु मसीह को कोरोना वायरस से बचाएं। जितने पालखाने बंद हैं उनको चंगा करके प्रभु जी पालखाने से आज़ाद करें। जितने ब्लाइंड स्कूलों में जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप उनको सुनने की, बोलने की, देखने की शक्ति देंगे, उनकी आंखों को ज्योति दें, कानों को सुनने की शक्ति, मुंह से बोलने की ताकत दें। प्रभु जी उनको चंगा स्वस्थ करें। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मान पेशा जिनकी कोख बंद है उनकी कोख को खोलते हैं, जिनके पति में कमी है यीशु के नाम से उनके बीज को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जिनके बार बार अवॉर्शन होते हैं कभी अवॉर्शन ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान पेशा जितनी बहनें इस समय डिलीवरी होने जा रही है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जच्चे बच्चे सुरक्षित रहें, ज़्यादातर सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो और जिसका ऑपरेशन हो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। आपकी तरफ का आशीष उन पर रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने अस्पतालों में प्रभु यीशु मसीह मरीज बन के कहते हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं किसी बीमारी से हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रचारी पाप शराब को तोड़ते हैं प्रभु जी। कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में जितनी बीमारी से जूझ रहे हैं यीशु के नाम से वो आज़ाद होने पाए। प्रभु उन्हें छू कर चंगाई दे, उनको ज़िंदगी दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेशर विशेषकर कैंसर के मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कैंसर जड़ से बाहर निकल जा यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर, शुगर और यीशु के नाम से रसौली, पथरी, प्रभु यीशु सर्वाइकल, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बवासीर, फाइल्स यीशु के नाम से, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, ये शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से, लिकोरिया और कोई भी अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाते हैं, अधिकार को तोड़ते हैं, खंड करते हैं यीशु के नाम से हम बांधते हैं, पालस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान बेशम प्रार्थना करते हैं
प्रभु यीशु मसीह इलेक्ट्रीशियन है, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम देश और दुनिया के एक एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे देश के एक एक निवासी को आपके हाथों सौंपते हैं, सबके रोजगार पर और घर में सुख शांति दें, आपकी तरफ को आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह। लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें आज़ाद करे, ये भ्रांति, ये गलतफहमी उनके दिल और दिमाग से बाहर निकले कि किसी का धर्म और मजहब बदलता है। प्रभु आप सच्चे जीवित परमेश्वर हो, सौर मंडल को बनाने वाले प्रभु, ये अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो। आप कभी ना बदलने वाले, कभी ना चूकने वाले, असंभव को संभव करने वाले ओ प्रभु जी। आप पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, महान परमेश्वर, आपने हमारे कान बनाए, आप स्वयं सुनते हैं, और प्रभु जी आपने हमारी आंखें दी, आप स्वयं देखते हैं, ना सोते हैं, ना ऊँगते हैं, ना पल के झपकाते हैं। भजन 94 की 9 पे लिखा है प्रभु, क्या जिसने हमारी आंख दी वह स्वयं नहीं देखता, जिसने हमारे कान बनाए क्या वह स्वयं नहीं सुनता। प्रभु जी हम जीवित परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। मत्ती 19:26 में लिखा, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी अपने दया वाला हाथ बढ़ाए और आशीष दे और एक जन को चंगा करे। टच मोल पे जीसन दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता है, कमर का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल रहा है। हालेलुया हालेलुया। सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ और यीशु के नाम से कमर की दर्द का आत्मा को बांधता हूँ। धन्यवाद, आपने कमर के रोगी को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसको भी लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, पैरों में, हाथों में जो भी दर्द तकलीफ आई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी यीशु के नाम से तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। यीशु मसीह हाथ पैर के रोगियों को प्रभु जी आपने चंगाई दी, तो व्हील चेयर बैठे थे वो यीशु के नाम से खड़े होकर चलने पाए। प्रभु जी लकवा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी ओ गठिया आवाज जड़ से खत्म हो गया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पसली पे भला खानते चंगे स्वस्थ हो सके, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को रसौली, पथरी, यीशु के नाम से बवासीर, कैंसर, हर तरह की प्रभु यीशु से बीमारी से आप आज़ाद कर रहे हो। हम धन्यवाद करते हैं। हर तरह का गार्ड गिल्टी यीशु के नाम से, जॉइंट डिस्पीलिया यीशु के नाम से, शुगर, ब्लड शुगर जड़ से निकल रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। इनकी भूख प्यास खोले यीशु के नाम से। गैस्ट्रिक एसिडिटी जड़ से खत्म होने पाए। धन्य यीशु से आपने हर बीमारी से आज़ाद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये आपके पसली में भला खान के द्वारा पूरी तरह चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं। मैं धन्यवाद 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 अदा करता हूँ प्रभु जी। इन सारी दुष्ट आत्माओं को मैं खंड करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। ये आपके सर पे कांटों और ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, तो हड्डी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से बाहर निकल जा। टच मोल पे जीसन नहीं प्रभु जी, आपने इनको आज़ाद किया, चंगा स्वस्थ किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक के प्रभु जी अपनी मंडी को, अपनी कलीसिया को, एक एक जन को आपके हाथों से सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। देश के जितने भी महान प्रेशर आत्मिक योद्धा हैं, देश के जितने बिशप और प्रभु जी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और जितने भी प्रभु जी मंडलियाँ और प्रभु विश्वासी लोग हैं, उन सबको आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु जी। अपनी मंडली के एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ, और मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी आपके हाथों सौंपता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी महिमा करते चले जाएँ, हम जहाँ भी रहें आपको भाते रहें, कहीं पर प्रभु जी हम नजर न आए, सिर्फ आपका आत्मा, सिर्फ पवित्र आत्मा और आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपका प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर राज्य आए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सच्चाई और प्रकट प्रभु यीशु से हम करने पाए, आपकी महिमा होने पाए। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनती निवेदन सुनी, लोगों को चंगाई आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट करते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की